टू माय चैनल। यस, हम आज बात कर रहे हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स के शुरू से शुरुआत करते हुए हम लोग इंट्रोडक्शन से माइक्रो इकोनॉमिक्स को 1 बाय 1 वीडियोस के थ्रू सीखेंगे। और इंट्रोडक्शन में जो आज हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इट्स कॉजेस। देखिए, कोई भी टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाने से पहले आप लोगों को एज एन एजुकेटर एक टिप जरूर दूंगा कि आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब पढ़ना है और अपने एग्जामिनर को लिखना है तो आप लोगों ने मेरी बताई हुई इस बात को ध्यान रखना है कि आपकी लैंग्वेज जो है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ब्रीफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द हाईलाइटेड एंड द ब्रीफ लैंग्वेज। जितनी बात पूछी उतनी लिखनी है, उससे ज्यादा बात नहीं करनी। नंबर 1, ब्रीफ लैंग्वेज, क्लियर लैंग्वेज। लैंग्वेज आपकी क्लियर होनी चाहिए, कोई आलतू फालतू बात आपने एग्जामिनर को नहीं बतानी, क्लियर बातों में, अपनी क्लियर शब्दों में बात को रखना है। ब्रीफ हो, क्लियर हो, और आपकी लैंग्वेज जो है वो क्या होनी चाहिए, टेक्निकल। तो इन तीनों टिप्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज मस्ट बी ब्रीफ, क्लियर एंड द टेक्निकल। टेक्निकल मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या लैंग्वेज सिखा रहा है, उसी लैंग्वेज को आपने शो करना है। सो नाउ स्टार्ट विद द टॉपिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इट्स कॉजेस। देखिए, इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि भाई आप लोग जब भी इकोनॉमिक्स को एज एन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, इकोनॉमी की सारी प्रॉब्लम्स की स्टडी कर रहा है। अब जब आप किसी प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हो तो व्हाट यू हैव टू सी, आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है कि उस प्रॉब्लम का मीनिंग, डायमेंशन, उसका एरिया क्या है और उसके कॉजेस क्या है। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम बात कर रहे हैं, आज जो हम प्रॉब्लम सीखने वाले हैं वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बड़े प्यार से बच्चे हाईलाइटेड वर्ड्स को सीखते हुए चलेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको ये लिखना है अपने एग्जामिनर के लिए कि सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। चॉइस क्यों करनी पड़ रही है आपको? चुनाव, चूज क्यों करना पड़ रहा है? रिलेटिंग टू कैसे रिसोर्सेज हैं, हम कुछ भी अपनी कोई भी अपनी नीड, वांट्स, डिजायर को पूरा करना चाहें तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। रिलेटिंग टू लिमिटेड एंड स्कार्स रिसोर्सेज। आपके जितने भी रिसोर्स हैं, आपके पॉकेट में जो मनी है दैट्स, आपके पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं दैट्स मैन मेड, ह्यूमन और एनी नेचुरल रिसोर्स, सारे रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड हैं, दे आर लिमिटेड एंड दे आर स्कार्स। अब बात उठती है कि सर व्हाट इज स्कार्स रिसोर्सेज। बेटा, जब डिमांड क्या हो जाती है ज्यादा और सप्लाई क्या हो जाती है कम, तो when the demand is more and the supply is less, this situation is called scarcity of the resources। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम चॉइस की प्रॉब्लम है, चुनाव करना है, चुनना है। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड एंड स्कार्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? इट इज ऑल अबाउट ब्रीफ, क्लियर एंड द टेक्निकल वर्ड्स। तो हम लोग ब्रीफ, क्लियर और टेक्निकल वर्ड्स के साथ में इसको पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करिए, समझिए कि हम लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आ रही है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम चॉइस की प्रॉब्लम है। तो देखो, एज एन इंडिविजुअल, मैं, आप या कोई भी, हम लोगों को अपनी नीड, वांट्स और डिजायर, हमारी कुछ क्या है, नीड्स हैं, बेसिक नीड्स। कैसे? अगर हमें प्यास लगी है तो हमें उसको बुझाने के लिए चाहिए पानी, दैट इज नीड। अब आप कह रहे हो सर मुझे पानी नहीं चाहिए, आई नीड जूस, दैट इज वांट। और आप कह रहे हो सर मुझे जूस जो है ना वो भी एक पर्टिकुलर जूस चाहिए, मुझे ऑरेंज जूस ही चाहिए, तो दिस इज डिजायर। तो नीड, वांट्स और डिजायर में क्या डिफरेंस है? बेसिक से आप आगे बढ़ते हो, नेसेसिटी से आगे, तो आप वांट्स और डिजायर पे जाते हो। तो जब आप अपनी नीड, वांट, डिजायर्स को क्या कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, तो क्योंकि जेब में पैसा तो इतना है नहीं, रिसोर्सेस इकोनॉमी के पास है नहीं, तो आज इंडिविजुअल हो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। और अगर आप एक होल इकोनॉमी की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, तब भी आपको प्रोडक्शन एरियाज में जब आप जाओगे तो रिसोर्सेज लिमिटेड है और स्कार्स हैं, तो आप सब कुछ नहीं बना सकते, सबकी नीड, वांट, डिजायर पूरा नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस। तो वेदर यू आर एन
इंडिविजुअल, आप क्या हो, आप एक इंडिविजुअल हो, या फिर आप क्या हो, यू आर एन इकोनॉमी एज अ होल, दोनों को ही चॉइस की प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड और स्कार्स हैं, बट हमारी जो नीड है वो अनलिमिटेड है और डे बाय डे बढ़ रही है, तो फिर हम उन्हें कैसे पूरा करें? तो दैट इज ऑल अबाउट, जस्ट अभी हमने बात करी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के मीनिंग की। अब हम कॉजेस के बारे में बात करते हैं। नोइंग द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आपने देखा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखो एग्जाम में अगर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वर्ड नहीं लिखोगे, एग्जामिनर आपको कट कर देगा आंसर। तो मैंने कहा भाई आपने क्या करना है, आपने बहुत ही प्रिसाइज लैंग्वेज अपनी देनी है, बहुत ही चंद शब्दों में अपनी बात को रखना है। एग्जामिनर को कम शब्द दे दो, बट क्वालिटी मोर देन द क्वांटिटी, क्वांटिटी ज्यादा पे ध्यान दो, क्वालिटी पे ध्यान दो। अब हम बात करते हैं कि सर व्हाट आर द कॉजेस, भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आ रही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आ रही है, कॉजेस क्या है? तो कॉजेस में हम बात करें, सबसे पहला जो कॉज है वो ये है कि हमारी जो वॉन्ट्स है ह्यूमन, बिकॉज प्रॉब्लम क्रिएट ह्यूमन ही करता है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम अनलिमिटेड है, उसकी चॉइसेस अनलिमिटेड है, उसकी वांट्स अनलिमिटेड है, जानवरों की वांट्स नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नंबर 1। नंबर 2, रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड स्कार्स, आपके रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है और स्कार्स। व्हाट इज स्कार्सिटी? स्कार्सिटी इज द सिचुएशन व्हेन डिमांड ऑफ अ रिसोर्स इज मोर एंड द सप्लाई इज लेस। तीसरा, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। तो वन बाय वन ध्यान दीजिए कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, चॉइस क्यों आती है? तो सबसे पहले चॉइस इसलिए आती है कि अगर मेरी वांट्स लिमिटेड होती, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मेरी वांट्स लिमिटेड है नहीं, मेरी वांट्स तो अनलिमिटेड है, मतलब कि मुझे रोटी कपड़ा मकान नहीं, मुझे गाड़ी भी चाहिए, एसी भी चाहिए, डायमंड भी चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप भी करने, मतलब वी हैव लॉट ऑफ चॉइसेस एंड लॉट ऑफ डिमांड। तो हमारी डिमांड जो है, ह्यूमन वांट जो है वो अनलिमिटेड है। और एक और बात, अनलिमिटेड होने के साथ साथ में हमारी वांट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो आप कैसे लिखोगे, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड and they are increasing day by day, and that is why we have to make a choice among the different wants. That's all, brief language. अगला, the resources to fulfill the unlimited wants are limited. wants तो क्या है, unlimited है, but resources क्या है, limited और scarce है, and when we have to fulfill unlimited wants with the limited resources, so we have to, as an individual or as an economy, we have to make choice among the different wants. So that is why the economic problem arises. अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, और उसके बाद आप उनको ऑल्टरनेटिवली यूज कर रहे हो। भाई ऑल्टरनेटिवली यूज क्या कर रहे हो? आप कहते हो कि सर घर में दूध आता है 2 किलो, अब दूध की चाय भी पीनी है, दूध को पीना भी है, दही भी जमानी है, कर्ड भी जमाना है, मक्खन भी निकालना है, घी भी निकालना है, सो मेनी वांट्स यू हैव टू फुलफिल। आप उसके ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हो, तो भाई आप उसके ऑल्टरनेटिव यूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो रिसोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम स्कार्स। उसकी डिमांड ज्यादा कर दी आपने, उसकी सप्लाई कम है। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक अ चॉइस प्रॉब्लम, एंड द रिलेटेड चॉइस प्रॉब्लम इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो एक बार मैं ब्रीफ करता हूं दोबारा, हमारे कॉजेज में ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारी वांट जो है अनलिमिटेड है और डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड स्कार्स, उनको पूरा करने वाले रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, स्कार्स है। और उससे मतलब ज्यादा बुरी बात क्या हुई कि हम उन लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिवली यूज कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली मतलब उनको हम एक से ज्यादा चॉइस में यूज कर रहे हैं। अगर हम उसको एक ही चॉइस में यूज करते तो शायद उसकी कमी नहीं पड़ती। जैसे पीस ऑफ लैंड है, तो फार्मर अगर पीस ऑफ लैंड पे एक ही कल्टीवेशन कर रहा है तो दैट इज फाइन, उसको हो जाएगा वो लैंड पूरा, मगर उसको उसके वीट भी करना है, राइस भी करना है, वेजिटेबल भी करना है, तो ऑब्वियस सी बात है लैंड उसको कम पड़ेगा, और जब कम पड़ेगा तो उसे वीट और राइस में चॉइस करनी पड़ेगी। एंड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सिंपल आपको टॉपिक
यहां से यहां तक पढ़ा दिया। ब्रीफ लैंग्वेज, क्लियर लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज, ये हमारा पहला टॉपिक था। दैट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स की पढ़ेंगे तरफ बढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो एंड लर्न मोर एंड मोर। बेस्ट ऑफ लक।